जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के हर रोज मैं बोल रही हूँ आपको कि एडमिशन चालू है बीए एमए प्राकृत एंड जैन स्टडी के। और ये डिग्री प्रोग्राम विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री प्राप्त कर सकते हैं आप। ऑनलाइन सिखाया जाता है, सिर्फ एग्जाम के लिए आपको पुणे आना रहता है। तो आप जल्द से जल्द महेश भैया के साथ कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट का हफ्ता बचा है। 9307187645। 9307187665। ये महेश देसाई सर हमारे जो प्रोफेसर है, उनका नंबर है। आप जल्द से जल्द उनको कांटेक्ट करके आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी है कि इसका पोर्शन क्या रहेगा, इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। जल्द से जल्द आप कांटेक्ट कीजिए और एडमिशन लीजिए। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यह पूना में है, और अ, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी यह कोंडवा रोड पे पूना में ही है। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। इसके लिए हम बार बार बोल रहे हैं। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं सूत्र कृदांग सूत्र। और आज हमारा 14वां क्लास है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदना में, भावपूर्वक मथेन वंदना में, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदना। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयण्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे तव साहूणं एसो पंचनमुक्तारो तव पावपणतनो मंगलानं च सभ्यतिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। सूत्र प्रतान सूत्र का अध्ययन करने की आज्ञा चाहते हैं। सुदंसनस्य वजसो गिरिश पौच्चयै महतोपवयस्य हितो वमे समरणाय पुते जायि जसोदंसनानशीले जायि जसोदंसनानशीले। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवत तप्ती जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के ऊर्जा में चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग सूत्र प्रतान सूत्र के पहले अध्ययन का दूसरा उद्देश्य देख रहे हैं। दूसरे उद्देश्य में पहले ही उन्होंने नियतिवाद का वर्णन किया हुआ है। नियतिवादी लोग जो होते हैं वो नियति को ही सब कुछ मानते हैं। वो न पुरुषार्थ को मानते हैं, न काल को मानते हैं, न स्वभाव को मानते हैं, न कर्म को मानते हैं, किसी बात को मानते नहीं है। उनका कहना होता है कि सब कुछ नियति ही करती है, हमारा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं करते हैं। मतलब जो जीव सुख दुख भोगता है वो सुख दुख भी नियति के कारण ही भोगता है, नियति ही करती है, हम कुछ नहीं करते हैं। इस प्रकार उनकी मान्यता है। तो ये 4 गाथाओं में हमने उनका सारा वर्णन देखा था। फिर पंच समवाय का भी वर्णन कर हमने देखा था कि पंच समवाय कैसे कैसे काम करते हैं, और जब तक पांचों समवाय नहीं मिल जाते हैं तब तक कोई भी घटना घटित नहीं होती है।
जो भी कुछ होता है वो सारा पंच समवाय के साथ ही होता है। हम लोग अभी क्लास भी ले रहे हैं, तो क्लास को भी पंच समवाय यहाँ काम कर रहे हैं, तभी हमारा क्लास हो रहा है। नहीं तो क्लास भी हमारा नहीं हो पाता है। इसमें से कोई भी एक समवाय कम रहा तो काम नहीं बन सकता है। तो ये पंच समवाय सभी जगह पर लागू होते हैं। तो ऐसा जो पंच समवाय को छोड़कर सिर्फ एक नियति को बात को ही जो पकड़ के रखते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पासत्था कहा है। पासत्था का अर्थ, एक अगली जो पांचवी गाथा है उसमें पासत्था शब्द आया हुआ है। तो पासत्था शब्द का अर्थ क्या होता है? पासत्था इसका संस्कृत शब्द होता है पार्श्वस्थ। पार्श्वस्थ, पार्श्व का अर्थ होता है बाजू में। पार्श्व मतलब मेरे पास में, बाजू में। तो पार्श्व का अर्थ बाजू में होता है। तो वो लोग क्या है, जो नियतिवादी को ही एक अकेले को मानते हैं, बाकी सभी को छोड़ देते हैं, किसी के साथ नहीं चलते हैं, तो वो अकेले बाजू में पड़ जाते हैं, पार्श्वस्थ हो जाते हैं, अकेले बाजू में पड़ जाते हैं। दूसरा पार्श्वस्थ का अर्थ होता है कि जो पाश से बंध जाता है। पाश जो होता है, कर्म बंधन का जो पाश होता है, मोह का जो पाश होता है, आसक्ति का जो पाश होता है, उस पाश में बंध जाते हैं। तो पाश में बंधने वाले को भी पार्श्वस्थ कहा जाता है। और जो बाजू में अकेले पड़ जाते हैं, कोई उनके साथ नहीं रहता है, क्योंकि वो किसी को मानते नहीं है, किसी को साथ में लेकर चलते नहीं है, इसलिए वो अकेले ही बाजू में पड़ जाते हैं, इसलिए उनको पार्श्वस्था कहा गया है। तो ये जो अगली पांचवी गाथा है वो भी नियतिवाद की है। और उसके आगे फिर छठी गाथा से लेकर आगे अज्ञानवादियों का वर्णन आने वाला है। अज्ञानवादी को किसकी उपमा दी गई है, कैसे उपमा दी गई है, कैसे उनकी मान्यता है, वो सारा आगे हमारा आने वाला है छठी गाथा से। तो पहले ये पांचवी गाथा हम देख लेते हैं। पांचवी गाथा में कहा है, एवमेगे उपासत्था ते भुजो विपगभ्रिया एवं उवठिया संता न ते दुख विमुखया। एवं एगे उपासत्था, एवं एगे उपासत्था, एवं यानी इस प्रकार, जो इनकी मान्यता इस प्रकार की है कि सब कुछ नियति ही करती है, बाकी कोई करने वाला है नहीं। तो ऐसी मान्यता के कारण से वो पासत्था हो जाते हैं, बाजू में पड़ जाते हैं, या कर्म बंध के पास में बंधते जाते हैं। ते भुजो विपगभ्रिया, वे वापिस अकेले होने के कारण से कर्म बंध के पास में वे पड़ जाते हैं। और विपगभ्रिया मतलब वो बार बार भुजो यानी बार बार, वे बार बार गर्भ धारण करते हैं, मतलब जन्म मरण के चक्कर में बार बार पड़ते जाते हैं। जन्म मरण का चक्कर उनका बढ़ता जाता है। एवं उवठिया संतान, और वे क्या करते हैं, ऐसे तो कहते हैं कि सब कुछ नियति करती है, नियति को ही मानने वाले हैं, पर फिर भी वो क्या करते हैं, उवठिया संता, उवठिया यानी उपस्थित होते हैं। क्यों, कहाँ उपस्थित होते हैं? पूर्व अगले भाव में हमें क्या करना है, अगले भाव की जो परलोक की जो क्रियाएं हैं, उन परलोक को सुधारने की क्रिया में वो लग जाते हैं। मतलब वो कैसे है, ऐसे तो कहते हैं कि सब कुछ नियति करती है, हम कुछ नहीं करते हैं। और वापिस वही कहते हैं कि परलोक में हमें जाना पड़ता है, ये जीव इस लोक से परलोक में जाता है, मतलब दूसरी गति में जाता है, तो दूसरी गति में जाने के लिए उसको क्रिया करनी पड़ती है। मतलब ऐसे तो कुछ करता नहीं है, इस प्रकार भी बोलते हैं, और परलोक में जाना है तो वहां पर क्रिया करनी पड़ती है, ऐसा भी बोलते हैं। मतलब ये विरोधाभासी उनका वक्तव्य है। न ते दुखा विमुखया, और इस प्रकार से वो जब अपने ही विरोधी तत्वों को विरोधी सिद्धांतों को मानते हैं और उसके उसी में उलझते रहते हैं, इसलिए वे दुख से विमुक्त नहीं होते हैं। न ते दुख विमुखया, दुख से वे विमुक्त नहीं हो पाते हैं। तो ये जो नियतिवादी के लोग होते हैं, वे कैसे होते हैं? नियति की जो अगर निश्चितता है, मतलब अगर नियति ही सब कुछ करती है, ऐसा अगर हम मानते हैं, तो वो मनुष्य को केवल कर्तव्य भ्रष्ट ही नहीं करता है, कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मालूम है सब कुछ नियति करने वाले, तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ करना ही नहीं है। इस प्रकार अपने कर्तव्य से भ्रष्ट करती है, मनुष्य को अपने कर्तव्य से वो भ्रष्ट करते हैं। और अनुष्ठा कर्तव्य से भ्रष्ट नहीं करते हैं, किंतु पुरुष के जो अनंत बल, वीर्य, पराक्रम, उत्थान, पौरुष और प्रेरणा जो है, अंतर की जो प्रेरणा है,
वो सारा समाप्त कर देती है। पुरुष पौरुष की जो पुरुषार्थ की जो प्रेरणा होती है, अनंतर का जो हमारा बल वीर्य होता है, जो शक्ति होती है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, जो हमारी बुद्धि होती है बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं, जो जो भी हमारे प्रगति के सोर्स है उसका हम उपयोग करके आगे हमारी उन्नति करते हैं, पर वो उस उन्नति को रोक देते हैं। ये नियतिवादी क्या करते हैं, नियतिवादी का कहना है कि हम कुछ करते ही नहीं है, सब कुछ नियति से हो रहा है, नियति ही सब कुछ करती है। तो फिर हमारा सारा बल विवेक पुरुषार्थ पराक्रम ये सारा कहाँ चला गया, वो सब नष्ट हो जाता है, कर्तव्य भ्रष्ट हो जाते हैं और ये सारी बातें हमारी समाप्त हो जाती है। जब जगत के प्रत्येक पदार्थ की व्यवस्था अगर नियति के हाथ में ही है, निश्चित ही है, तो सब अपने अपनी नियति की पट्टी पर ही दौड़ते रहेंगे। सभी ऐसे ही सोचेंगे कि मेरे नियति में ऐसा लिखा है, चलो ऐसा ही हो रहा है, मेरे नियति में वैसा लिखा है, बस वैसा ही हो रहा है, बस भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर जो शास्त्रोपदेश है, शिक्षा है, दीक्षा है, अपनी उन्नति करना है, उपदेश देना है, ये सारी प्रेरणाएं जो है वो सारा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगी। फिर कौन पढ़ेगा, किसको शास्त्र पढ़ने की पड़ी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नियति करने वाली है, तो शास्त्र किस लिए पढ़ना है, किसने शास्त्र लिखे है, कौन लिखेगा शास्त्र, कुछ भी नहीं, कोई करने वाला ही नहीं है, सब कुछ नियति करती है। तो इस प्रकार शिक्षा भी कोई ग्रहण नहीं करेगा, कोई दीक्षा नहीं ग्रहण करेगा, और कोई अपनी उन्नति नहीं करेगा, अपने आत्मा की उन्नति नहीं करेगा, आत्मा ध्यान की साधना नहीं करेगा, अंतर का पुरुषार्थ जागृत नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, सब कुछ नियति के भरोसे छोड़कर एकदम निश्चिंत होकर अगर बैठ जाएगा, तो ऐसे बैठने से क्या होगा, ऐसे बैठने से कुछ दुनियादारी चल नहीं पाएगी। फिर इसमें क्या होगा, कोई कोई सदाचारी भी, कोई सदाचारी रहा तो क्या, कोई दुराचारी रहा तो क्या, सब नियति करती है ना, अपराधी कौन है, नियति ही अपराधी होगी। कोई हिंसा करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, जो भी अपराध होते हैं वे सारे क्या है, नियतिकृत है और नियति ही करती है। इस प्रकार नियति के भरोसे अगर हम बैठ गए तो सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, सब पूरी जो संसार की व्यवस्था चल रही है वो सारी चौपट हो जाएगी। और नियति के भरोसे बैठकर क्या होने वाला है, हम हमें पता है कि तिल जो होते हैं, तिल में से तेल निकलता है, तिल में से तेल निकलता है, पता है तिल में तेल होता है। अगर हम नियति के भरोसे बैठे कि तिल में तेल है, वो तेल हमको देगा, तिल हमको तेल देगा, तिल हमको तेल देगा, इस प्रकार से अगर हम सिर्फ भजन करते रहे या बैठे रहे राह देखते रहे, तो उसमें से तेल निकलने वाला है क्या, नहीं, उसके लिए पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं होगा। तो पुरुषार्थ के समय पुरुषार्थ भी करना है, कर्म के समय कर्म भी करने हैं, काल अपना प्रभाव बताता है, स्वभाव अपना प्रभाव बताता है, हर एक का अपना अपना कर्तव्य होता है और उसी के अनुसार काम होता है, उसी में नियति भी काम करती है। पर सब कुछ नियति ही करती है ऐसा नहीं है, नियति के साथ ये चारों समवाय जो है वो भी काम करते हैं, तभी कुछ घटनाएं घटित होती है। तो इस प्रकार पांचों समवाय को न मानकर केवल जो नियति को ही मानते हैं वे एकांत रूप से दोष युक्त है, क्योंकि एकांत नियति को मानते हैं, एकांत दृष्टि होती है, एकांतवादी होते हैं, सिर्फ नियति को ही मानते हैं, तो वे दोष युक्त है। और दोष युक्त होने के कारण से उनकी जो धारणा है वो मिथ्या धारणा होती है, तो वो मिथ्यात्व का सेवन करते हैं, वो कभी सम्यक बात को समझ ही नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार नियतिवाद का वर्णन पांचवी गाथा तक हमने देख लिया है। अब आगे छठी गाथा है हमारी। छठी से लेकर 11वीं गाथा ये जो है, 6 से लेकर 11 गाथा जो है उनमें एक हरिण का, मृग का दृष्टांत दिया हुआ है, मृग का दृष्टांत दिया है और मृग के साथ अज्ञानी व्यक्तियों का भी तुलना की है। मतलब मृग का अर्थ हरिण और अज्ञानी दोनों होता है। मृग जो होता है, हरिण जो होता है, वो कैसा होता है, अबोध होता है, बहुत सीधा सरल होता है, अज्ञानी होता है। तो इस प्रकार उनको उन्होंने मृग के साथ अज्ञानी की उपमा दी है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि मृग क्या करता है, मृग जो होता है, हरिण जो होता है, वो जंगल में, जंगलों में घूमता रहता है, हर जगह पर घूमता रहता है, फिरता रहता है, पर उसको ये बात ध्यान में नहीं आती है कि मेरा फायदा कहाँ होने वाला है, मुझे कहाँ धोखा है और कहाँ नहीं है, कहाँ शंकास्पद स्थान है, कहाँ नहीं है,
कहा मुझे अटकाने वाले हैं, मेरे रक्षक कौन है, मेरे भक्षक कौन है, इस बात का विवेक उसको नहीं होता है। उसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। पहले हम गाथा पढ़ लेते हैं। छठी गाथा जो है उसमें कहा है, जबिनो मिगा जहा संता परिताने न वचिया असंकियायिम संकंति संकियायिम असंकिनो परियानि यानि संकंता पासियानि असंकिनो अन्नान भय संविग्गा संपलिप्ति संपलिप्ति तहिम तहिम। अब इसमें क्या कहा है कि जैसे जीविनो मेगा मिगा जहा संता, जबिनो मेगा मिगा जहा संता, यानी जबिनो यानी क्या, जो बहुत चंचल होता है और वेगवान होता है। मृग कैसा होता है, हरिण जो होता है वो बहुत स्पीड में दौड़ता रहता है, चंचल बहुत ज्यादा होता है, चंचल होता है। और वो वापिस कैसा होता है, वेगवान होता है, अति चंचल और वेगवान होता है। ऐसा मृग जो है वह परिताने न वजिया, परिताने न यानी परिताड़क यानी हमारी रक्षा करने वाला, परिताड़क जो होता है उसको रक्षा का अर्थ में लिया गया है। परिताने न वज्जिया, वज्जिया यानी छोड़ देता है, जो हमारी रक्षा करने, उनकी जो रक्षा करने वाले हैं उनको तो छोड़ देता है, रक्षक को छोड़ देता है। और फिर असंकयन संकंती, जो अशंकित स्थान है, जहाँ शंका लेने जैसा कुछ नहीं है, उस स्थान में वो शंका लेते हैं। जहाँ उनको धोखा नहीं है, जहाँ उनको उनके रक्षक है, वहां वो समझता है कि ये मेरे भक्षक है, वहां वो शंका लेता है कि यहाँ मेरी रक्षा नहीं होगी, यहाँ मुझे सुरक्षित स्थान नहीं प्राप्त होगा। असंकीयायिम संकंति, असंकित स्थान में वो शंका ढूंढते हैं, शंका देखते हैं। और संकीयायिम असंकीनो, और जो शंकाशील स्थान होता है वहां वो निशंक चले जाते हैं, वहां देखते ही नहीं है कि वहां शंका जैसा कुछ है, वहां वो बिल्कुल शंका नहीं लेते हैं। जहाँ धोखा है वहां वो चले जाते हैं, पर जहाँ धोखा नहीं है वहां वो शंका लेकर वहां से बागी में हट जाते हैं। परियानी यानी संकंता, पासी यानी असंकीर्णो, अन्नानम भय संवेगा संकलंती चिहन। इस प्रकार अज्ञान और भय से वे उद्विग्न होते हैं, और अज्ञान और भय से वे उद्विग्न होने के कारण से पाश युक्त स्थान, पाश युक्त यानी जहाँ उनको बांधने वाले हैं, जहाँ जाल बिछाया गया है, जहाँ उनको पकड़ने वाले हैं, जहाँ उनको बांध पाश पाशबद्ध करने वाले हैं, वैसे स्थानों में वो शंका युक्त स्थान तो उनको लगता ही नहीं, वो शंका युक्त स्थान नहीं लगता है, वहां पर वो चले जाते हैं और पास में बंध जाते हैं। तो मतलब इसी प्रकार अन्नान भय संवेगा संप्रलिंति तहिम तहिम, अज्ञानी लोग भी ऐसा ही करते हैं। जो शंकाशील स्थान है वहां पर तो शंका नहीं लेते हैं, और जो निशंक ऐसा स्थान है वहां पर वो शंका लेते हैं। तो इसके लिए ये जो उदाहरण दिया है, मृग कैसे करता है, तो कहते हैं कि जो शिकारी होते हैं, मृग की शिकार करनी होती है जिनको, वे लोग क्या करते हैं, अपने एक बहुत बड़ा खेत होता है, उस खेत में वो जब खेत पूरा पक जाता है तो पकने के बाद वहां पर एक आड़वा लगाते हैं। आड़वा यानी जिसको बुजगावना कहते हैं, मराठी में बुजगावना कहते हैं, हिंदी में उसको आड़वा कहते हैं। आड़वा मतलब क्या होता है, एक लंबी लकड़ी होती है, एक आड़ी लकड़ी होती है, ऊपर वो एक मटका उल्टा रख देते हैं ऊपर के इस पर, और एक शर्ट पहना देते हैं, और जैसे एक व्यक्ति वहां खड़ा है इस प्रकार से वो आड़वा खड़ा कर देते हैं। तो वो जो शिकारी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, तीन अ, वो जो खेत है, खेत में आने के चार रास्ते होते हैं, खेत में आने के चार रास्ते हैं, तो वो तीन रास्तों में वो आड़वा खड़ा कर देते हैं। तो मतलब, और वो जो शर्ट लगाए लटका देते हैं ना, पहना देते हैं, तो हवा आती है तो वो शर्ट हिलता है, तो बेचारे प्राणियों पक्षियों को या प्राणियों को लगता है कि कोई आदमी खड़ा है, वो हिलता हलन चलन कर रहा है, मतलब ये आदमी है, इस प्रकार से वे डर जाते हैं उसको। तो तीन स्थानों में वो आड़वा लगा देते हैं, और एक चौथा स्थान जो होता है वहां पर वो जाल बिछा के रख देते हैं, एक जाल बिछा के रख देते हैं। अब जैसे ही मृग आता है, मृग हरिण जो आते हैं खेत में,
तो हरिण आते हैं तो वो देखता है कि अरे इस बाजू में गया तो यहाँ भी वो खड़ा है आदमी, नहीं नहीं चलो यहाँ अपने को धोखा है, दूसरे स्थान में जाएंगे। दूसरे रास्ते में जाते हैं, वहां पर भी आदमी खड़ा दिखता है, वहां से भी भागते हैं, तीसरे स्थान में जाते हैं, तीसरी दिशा में जाते हैं, वहां भी आदमी खड़ा दिखता है, वहां से भी वो भागते हैं, और चौथी दिशा में देखते हैं कि यहाँ कोई खड़ा नहीं, कोई आदमी नहीं है, और सीधे वहां चले जाते हैं, जाते से ही पास में बद्ध हो जाते हैं, उस जाली में अटक जाते हैं उनके पैर, और वहीं पर वो बद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार वास्तव में देखा तो ये जो तीन आड़वे जहाँ लगाए हुए थे, वो स्थान कैसा था, उनके लिए सुरक्षित स्थान था, वहां उनको जाल बिछाया हुआ नहीं था, वहां उनको पूरा खाने पीने की व्यवस्था उनको मिल सकती थी, सब कुछ था। पर उनके मन में कैसा भय था, वो हवा से हिल रहा था, तो उनको लगा कि नहीं यहाँ आदमी कोई खड़ा है। तो आदमी के डर से जहाँ निशंकित स्थान था, जहाँ सुरक्षित स्थान था, उसको वे असुरक्षित मान लेते हैं, और असुरक्षित मानने के कारण से जहां पर वो आड़वा नहीं दिखता है, वहां वो चले जाते हैं, वहां उनको सुरक्षित लगता है, जो असुरक्षित स्थान है उसको सुरक्षित मानते हैं, और वहां पर वो चले जाते हैं, और वहां चले जाने के बाद वे शिकारी के हाथ में आ जाते हैं, वहां उनके पैर अटक जाते हैं, जाली में फंस जाते हैं, और फिर वो वहां से निकलना उनको मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार अज्ञानी लोग जो होते हैं, भगवान का कहना है कि ये जो मृग होते हैं, इन मृगों की जो वृत्ति होती है, बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं ये मृग, बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, ऐसे एकदम निडर नहीं रहते हैं। मृग की जाति ही ऐसी होती है, डरपोक जाति होती है, बहुत ज्यादा डरते रहते हैं। तो वो डरने के कारण से थोड़ा सा कुछ दिखा तो तुरंत वहां से भाग जाते हैं। तो वो वहां विवेक नहीं कर पाते हैं, उनकी बुद्धि उतनी काम वहां नहीं करती है, उनको लगता है कि नहीं यहाँ मुझे हमें धोखा है, या हम पकड़े जाएंगे, या आदमी जो खड़ा है वो हमें पकड़ लेगा, हमें मार देगा, इस प्रकार उनको वहां पर शंका लगती है। और जहां पर कोई दिखता नहीं है, वहां छुपा हुआ आदमी है पर वो दिखता नहीं है, वास्तव में सही आदमी वहां पर बैठा है पर वो उनको दिखता नहीं है, और सीधे वहां चले जाते हैं, अटक जाते हैं। ऐसे जो अज्ञानी लोग होते हैं, वे अज्ञानी लोग क्या करते हैं, जो वितराग धर्म है, वितराग धर्म है, अनेकांतवाद है, जहाँ हर प्रश्न का जवाब मिल सकता है, हर बात का वहां समाधान मिल सकता है, जहाँ सही मार्ग हमें प्राप्त हो सकता है, सत्य धर्म का परिचय हमें हो सकता है, वास्तविकता का परिचय हमें जहाँ हो सकता है, वहां तो वो शंका लेता है कि किसने देखे शास्त्र लिखे, शास्त्र जो है हमारे वितरक परमात्मा ने जो शास्त्र फरमाए हैं, ग्रंथरों ने जो शास्त्र लिखे हुए हैं, तो उन शास्त्रों को देखकर वो कहते हैं कि किसका क्या, इसका प्रूफ क्या है, किसने लिखे हैं, ऐसे तो कोई भी मनगढ़ंत लिख सकते हैं, तो हम क्यों उसके ऊपर विश्वास करेंगे। तो इस प्रकार जो अच्छी बातें हैं उनके ऊपर जल्दी विश्वास नहीं होता है। हम लोगों का भी बहुत बार ऐसा होता है, संसारी जितने भी लोग होते हैं ना, संसारी लोगों के भी ये बात बहुत ज्यादा होती है। कोई अगर कोई साधु संत है, कोई बहुत ज्यादा प्रभाव जिनका हो रहा है, या जो बहुत अच्छा वक्तव्य देते हैं, या अच्छी तपस्या करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, वो आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं, समाज में जागृति लाने का काम करते हैं, ऐसे जो साधु संत होते हैं, उनकी ओर लोग शंकाशील दृष्टि से देखते हैं। ये इतना कर रहे हैं ना, इसके पीछे कुछ इनका हेतु दूसरा होगा, ये ऐसे सहजता से नहीं कर सकता, ऐसा कोई करता है क्या, ऐसा कभी होता ही नहीं, इसके पीछे कोई जादू टोना होगा, इसके पीछे कोई मंत्र तंत्र काम करता होगा, ये ऐसे कहीं से इन्होंने कुछ विद्या सीखी है, उस विद्या का प्रयोग करते हैं, ये कहीं हिप्नोटाइज करते हैं लोगों को, इस प्रकार की शंका लेते हैं। हमारे बड़े महाराज साहब जो है, प्रीति सुधा जी महाराज साहब, वो जब उनके प्रवचन चलते थे पहले, जब वो एकदम इसमें थे, फॉर्म में थे, उनके जब प्रवचन चलते थे तो उनके प्रवचनों में हजारों लोग आते थे, 25-25 हजार लोग भी उनके प्रवचन में खड़े रहते थे, उपस्थित रहते थे। और जैन लोग ही नहीं रहते थे, अजैन लोग बहुत ज्यादा रहते थे, क्योंकि जैनों की संख्या कम होती थी, अजैन लोग ही बहुत ज्यादा रहते थे, वो सारे लोग वहां पर आते थे। उनका वक्तव्य इतना प्रभावशाली होता था, गाने का भी उनका बहुत ज्यादा गला भी उनका बहुत सुंदर था, गाते भी बहुत सुंदर और बोलते भी बहुत ज्यादा प्रभावी। तो इसलिए लोग उनके प्रभाव से आते रहते थे, बहुत सारे लोग आते थे। तो हम लोग अकोला से आगे गए थे, वर्धा की ओर गए थे, तो वर्धा में एक विनोद बाबू करके थे, चोरडिया, विनोद बाबू चोरडिया थे,
जो धर्म को बिल्कुल भी नहीं मानने वाले थे, और वो लोकमत में काम करने वाले थे। लोकमत जो पेपर चलता है ना, उसमें वो रिपोर्टर थे। तो बहुत बड़ा काम करते थे वो वहां पर। तो उन्होंने जब देखा कि ये प्रीति सुधा जी महाराज साहब की एक आंधी आई हुई है, और वो जहां भी जाते हैं इतने लोग उनके पीछे पागल होते हैं, इतने लोग उनके प्रवचनों में आते रहते हैं, तो इसके पीछे क्या राज है। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, बड़े मान साहब का इंटरव्यू लिया। पहले आए वो और आके बैठ गए सामने, और हाथ में जोड़े, कुछ नहीं, उनकी श्रद्धा ही नहीं थी, धर्म के ऊपर श्रद्धा ही नहीं थी, और उनके मन में शंका थी कि कुछ तो भी इनके पास जादू टोना कुछ तो भी होना चाहिए, उसके बिना लोग इतने पागल जैसे नहीं आ सकते। तो इसलिए वो आए, और महाराज साहब को सीधा उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या आपको हिप्नोटाइज का आपने अभ्यास किया हुआ है, आप लोगों को हिप्नोटाइज करती हो क्या, इतने लोग कैसे आते हैं प्रवचन में। तो बड़े माता बोले हिप्नोटाइज क्या होता है, हमें तो कुछ पता नहीं है, हमारे पास तो ना कोई मंत्र है ना कोई तंत्र है, गुरु की कृपा है, सिर्फ बोलते हैं, लोगों को अच्छा लगता है इसलिए आते हैं। आप भी आके देख लेना, आप भी बैठ के देख लेना, आप तो कोई हिप्नोटाइज होने वाले नहीं ना, आप तो एकदम जागरूक है, आपको पता है, तो आप आके देखना एक दिन। और दूसरे दिन वो प्रवचन में आए, और प्रवचन में आए, उन्होंने प्रवचन सुना, और प्रवचन सुनने के बाद वो इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने देखा कि सही में कुछ जादू टोना कुछ नहीं है, वाणी का ही ऐसा प्रभाव है। और फिर वो इतने भक्त, परम भक्त बन गए थे। तो इस प्रकार लोगों को अच्छी बातें जहाँ चलती है ना, वहां बहुत ज्यादा शंका आती है, अच्छी बातों में शंका उत्पन्न हो जाती है। और वही अगर कोई बाबा हुआ होते हैं, कोई ऐसे जादू टोना करने वाले होते हैं, जो ऐसे कुछ बातें बताते रहते हैं, कोई भविष्य बताते रहते हैं, या कोई पत्रिका देखते हैं, हाथ देखते हैं, आपका भविष्य बताते हैं, ऐसे बताने वाले लोग होते हैं ना, वहां पर लोगों की बहुत ज्यादा श्रद्धा जल्दी बैठ जाती है, वहां उनको शंका नहीं आती है, वहां बिल्कुल भी शंका नहीं लेते हैं, वहां तुरंत जाते हैं, अपनी भीड़ में जाते रहते हैं, अपना नंबर लगाते रहते हैं। फिर वहां पैसे देने पड़े तो पैसे भी देते हैं, जो भी करना आते हैं वह सारा कर लेते हैं, वहां शंका नहीं लेते हैं। तो जहाँ अच्छी बातें हैं, काम की बातें हैं, वहां पर लोग शंका लेते हैं, और जहाँ बिना काम की बातें हैं, जो संसार बढ़ाने वाली बातें हैं, जहाँ झूठी बातों का प्रचार हो रहा है, वहां पर लोग बहुत जल्दी शंका ले लेते हैं। कोई किसी ने कहा कि उस लड़की का उस लड़के के साथ अफेयर है, बस इतना शब्द कहने की देर है कि हम तुरंत उसको मान लेते हैं, पक्का मान लेते हैं, उसके ऊपर शंका नहीं लेते हैं। फिर वो सोचते भी नहीं, वो विचार भी नहीं करते कि वो लड़का उसका कौन लगता है, भाई है या कोई है, पिता है, काका है, चाचा है, कौन है, वो भी नहीं देखते, सिर्फ वो दोनों जा रहे थे, उनका अफेयर है। ऐसी बात सिर्फ कह दी तो तुरंत हमारा विश्वास उसके ऊपर बैठ जाता है। और अगर किसी के बारे में अच्छी बात कही जाती है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सच्चिल है, बहुत चारित्रवान है, इतना उसका प्रभाव है, इतनी अच्छी है वो, इतने बुद्धिमान है, ऐसी लड़की है, इस प्रकार लड़की का वर्णन अगर अच्छा किया जाए, तो लोग तुरंत कह देखने, इस जमाने में इतनी अच्छी लड़की मिलना पॉसिबल ही नहीं है, वो ऐसी हो ही नहीं सकती, तुरंत उसके ऊपर शंका लेते हैं। तो ये हमारी वृत्ति है, एक प्रकार से ये हमारा, हम अज्ञानवादियों में, हम ऐसे हरिण जैसी वृत्तियों में हमारी बहुत जल्दी प्रवृत्ति होती जाती है, हम उसमें बहुत जल्दी शंकाएं लेने लग जाते हैं। तो ये वृत्तियां संसार में पनपती है, ये हमें हमारे देखते देखते हमारे सामने बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। मतलब लोगों की ये दृष्टि ऐसी बन जाती है कि जहाँ शंकाशील स्थान है वहां शंका नहीं लेते हैं, पर जहाँ निशंक स्थान है, जहाँ सुरक्षित स्थान होता है, जहाँ अपना काम का स्थान होता है, जहाँ हमारी प्रगति होने वाली होती है, वहां हम शंका लेते हैं, और वहां कितनी बातों का हम सोचते हैं, विचार करते हैं। साधु संत शिविर लेते हैं, ध्यान का शिविर लेते हैं, या और पढ़ाई का वगैरह आगम का किसी बातों का शिविर लेते हैं, तो वहां लोगों को शंका होती है कि क्या ध्यान करना, क्या ध्यान से क्या होने वाला है, और ये क्या ध्यान कराएंगे। इस प्रकार से इस प्रकार से हमारा जल्दी विश्वास उनके ऊपर नहीं बैठता है, और हम जल्दी जाते भी नहीं है। और वही अगर कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है, वो भी वो अगर ध्यान का शिविर लेता है, या कोई दूसरा, ये आजकल तो कितने प्रकार के शिविर, कितने प्रकार के क्लासेस लेते चलते हैं, तो वहाँ पैसे देकर अगर लेना है तो वहाँ हमें शंका नहीं आती है। हाँ, पैसे भरकर, चाहे जितनी फीस हो उनकी, 1,000 रुपए की फीस है, उतनी भरकर वहां बराबर जाएंगे। पर साधु संत मुफ्त में देते हैं, वहां पर जाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि मुफ्त में मिलता है, वहां हमें शंका उत्पन्न होती है कि यहाँ क्या मिलने वाला है,
यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला है, वहां देखो कितना परफेक्ट वो सब कुछ बताते हैं, देखो हमारा जीवन ही पूरा बदल जाता है। इस प्रकार की भावना से वहां जाएंगे। जहाँ शंकाशील स्थान है, जहाँ आपको लूटने वाले बैठे हैं, वहां हम एकदम आराम से चले जाते हैं। और जहाँ आपको सही रास्ता बताने वाले होते हैं, वहां जाने में कतराते हैं। तो ये वृत्ति मनुष्य की होती है। तो ये यही हाल अज्ञानवादियों का होता है। अज्ञानवादियों के भी ऐसी ही प्रवृत्ति होती है कि वो अच्छे बातों पर जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। शंकाशील प्रवृत्ति है, वितरक का मार्ग है, वहां पर वो नहीं जाएंगे, वहां शंका लेंगे कि नहीं, वहां पता नहीं इतनी तपस्या करते हैं, तपस्या करके भूखे मरते मरते मर जाएंगे तो क्या करेंगे। इस प्रकार से तपस्या में विश्वास नहीं रखते हैं, संयम में विश्वास नहीं रखते हैं, किसी बात में विश्वास नहीं रखते हैं। और जहाँ पूजा पाठ करना है, यज्ञ याग करना है, पशु बलि देना है, या कर्मकांड क्रियाकांड कुछ करना है, तो वहां एकदम फटाक से चले जाएंगे, वहां बिल्कुल भी शंका नहीं लेंगे, हाँ ऐसा करने से हमारा अच्छा होने वाला है। कोई बाबा बुआ बोल देते हैं कि आप ऐसा ऐसा करो, इसे ऐसी क्रिया करो, ऐसे ऐसी पूजा पाठ करो, आपका सारा कल्याण हो जाएगा, और तुरंत हम विश्वास रख के उसके ऊपर करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार ये प्रवृत्ति हरिण जैसी प्रवृत्ति होती है। हरिण आड़वे को देखकर घबराता है, उसको लगता है कि यह हमें धोखा है, पर वहां उसको धोखा नहीं होता है, वो उसका सुरक्षित स्थान होता है। उस सुरक्षित स्थान में शंका करता है, और जहां असुरक्षित स्थान था वहां पर वो चला जाता है, उसको निशंक होकर वहां पर चला जाता है, और वहां जाने के बाद वहां फंस जाता है। तो इस प्रकार की वृत्ति अज्ञानी लोगों की होती है। और इस कारण से वे क्या होते हैं, वितराग धर्म को छोड़ देते हैं, और आरंभ परिग्रह में फंसते जाते हैं, और उसके कारण से जन्म मरण का चक्र बढ़ता जाता है, और फिर मोक्ष उनसे दूर हो जाता है, मोक्ष की ओर उनका कदम बढ़ता ही नहीं है। इस प्रकार छठी और सातवीं गाथा में, दो गाथाओं में हमने देखा कि हरिण की वृत्ति कैसी होती है। आठवीं गाथा में भी हरिण के बारे में ही कहा है, और नवीं गाथा में भी हरिण के बारे में ही बताया गया है। 8 और 9 गाथा बताई है। अब आठवीं गाथा में क्या कहा है, अहम तम पवेज्य बच्छम, अहे बच्छस्स वावये, मुच्चे च पय पातावो, तम तु मंदे न देखये। वह जो मृग होता है, वह मृग अगर वो शंकाशील, वो निशंक होकर शंकाशील स्थान में अगर चला जाता है, जैसे जाल बिछाया है वहां पर वो चला गया है, पर कभी कभी एक आध बार उस मृग को वो जाल दिख जाता है, जाल दिखा है और उसको मन में शंका उत्पन्न हो जाती है कि यहाँ कहीं मुझे धोखा हो सकता है, तो वो जोर से छलांग लगाकर उस जाल से उस ओर जा सकता है। ऐसी उसमें शक्यता है, वो जा भी सकता है, या उस जाल के नीचे से रास्ता है तो वहां से चला जाएगा, तो वो बंध नहीं पाएगा। अहम च पवेज्य बद्धम, अहे बद्धस्य वावये। वह मृग अधिक यदि कूद कर उस बंधन से पार हो सकता है, लांग कर जाए, अथवा उसके नीचे से चला जाता है, तो वो पैरों के बंधन से मुक्त रहता है, फिर वो बंध नहीं सकता है, वहां पर वो बंधित नहीं होता है। मुच्चे जब पय पाताओ, तम तु मंदेन वदेह, मतलब वो अपने देह को सुरक्षित रख सकता है, वो उसमें बद्ध नहीं हो सकता है। अगर उसको थोड़ा सा ध्यान में आ जाता है कि यहाँ पर जाल है और मुझे यहाँ धोखा है, तो वो जोर से छलांग लगाकर उसको पार भी कर सकता है, या उसके नीचे से भी चला जाता है, तो वो बंध नहीं हो सकता है। पर वो क्या करता है, अहियप्पा हिय पन्नाने विषमंतेनु वागये, से बथे पाय पासेनम तथा घायम नियच्छई। पर वो क्या करता है, वो अपना अहित करने वाला, मतलब वो जो अहित करने वाला है, जो असुरक्षित स्थान है, उसको वो असुरक्षित मानता ही नहीं है। उसकी बुद्धि इसी वह काम नहीं करती है। अगर वो काम देखता है, थोड़ा सा अगर आंखें खोलकर देख लेता है, व्यवस्थित चिंतन करता है, तो वो उसमें से पार हो सकता है, उसमें बंधन नहीं हो सकता है, इसकी उसमें संभावना है। पर वो क्या करता है, अपना अहियप्पा, अपने अहित को, अपने आत्मा को अहित के स्थान पर वो जाने देता है, वो मानता ही नहीं कि यहाँ मुझे कुछ अहित होने वाला है, वो बिनधास्त वहां पर चला जाता है। और वहां जाने के बाद क्या करता है, उस विषम प्रदेश में जाता है,
और जाने के बाद वहां बंध जाता है। बंधने के बाद तो उसका नाश ही होने वाला है, वहां पर वो नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार जो इसी प्रकार जो अज्ञानी जीव होते हैं, अज्ञानी जीव जो होते हैं, वे निशंकित स्थान जो वितरक प्रवृत्ति शास्त्र आदि है, वहां पर पहले उनको अगर थोड़ा सा ध्यान में भी आ जाता है कि नहीं यहाँ जाना चाहिए, यहाँ कुछ अपने काम की बात मिल सकती है, ऐसी बात उनके दिमाग में भी अगर आ जाए, किसी ने कह दिया और उन्होंने कभी कभी कभार कह भी दिया, तो वो सुनते हैं पर उसके ऊपर विश्वास नहीं रख पाते हैं। और अगर क्रियाकांड का जो मार्ग है या दूसरा जो अनर्थ का मार्ग है, अनर्थकारी जो मार्ग है, उस मार्ग में उनको कभी शंका एक आध बार आ भी गई कि नहीं यहाँ मैं अगर यहाँ जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ से मुझे बाजू में हो जाना चाहिए, यहाँ से मुझे हट जाना चाहिए। इस प्रकार की विवेक बुद्धि कभी कभी जागृत होती है, पर उस विवेक बुद्धि का प्रभाव उसकी कुबुद्धि पर नहीं होता है। हमारे पास दो प्रकार की बुद्धियां होती है, एक होती है विवेक बुद्धि और एक होती है कुबुद्धि। तो विवेक बुद्धि अपना विवेक जागरूक करती है, कभी कभी अच्छे विचार मन में आते हैं, शुभ विचार बराबर सत्य विचार हमारे मन में आते हैं, पर जो कुबुद्धि होती है ना, उसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है, वो विवेक बुद्धि को दबा देती है, विवेक बुद्धि पर मात कर देती है। नहीं नहीं, ऐसा सोचना नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छा मार्ग मिलेगा, अच्छा स्थान मिलने वाला है। अगर हम क्रिया कांड करेंगे, यज्ञ याग करेंगे, पशु का बलि देंगे और पूजा पाठ करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली है। वो इतना ठाम कह रहे हैं, इतना विश्वास के साथ कह रहे हैं, तो वो वैसा ही होने वाला है, तो हमें वहां जाना ही चाहिए। इस प्रकार कुबुद्धि जो होती है, वो विवेक बुद्धि को दबा देती है, और विवेक बुद्धि दब जाती है, फिर वो बेचारे जो तत्प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत जल्दी दब देते हैं, अपनी बात को बहुत ज्यादा टालते नहीं है। और दुष्प्रवृत्ति वाले लोग जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलकर सत्प्रवृत्ति वाले लोगों को दबाने का काम करते हैं। तो इस दुनिया में दुष्प्रवृत्ति लोगों का ही ज्यादा बोलबाला होता है, वो अपना प्रभाव जमाते रहते हैं, उनका प्रभाव इतना रहता है, वो कितने भी कुकर्म करे और पर इतनी उनके पास चालाकी होती है कि वो जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं, और वो सत्प्रवृत्ति वाले लोगों को दबाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार ये दुनियादारी चलती रहती है। तो उसमें अज्ञानी लोग जो होते हैं, वे अज्ञानी लोग अपनी कुबुद्धि के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, और सदसत विवेक बुद्धि जो होती है उसको दबा देते हैं। इस कारण से वे क्या करते हैं, वहां फंस जाते हैं। वहां फंसने के कारण से फिर आगे का रास्ता उनको नहीं मिल पाता है, और आगे का रास्ता न मिलने के कारण से वो क्रियाकांड इसी में पढ़ते रहते हैं, और फिर यही उनकी मूल में भूल हो जाती है। मूल में भूल कौन सी होती है कि जो सत्य बात है उसको सत्य नहीं मानते हैं, असत्य बात को सत्य मानते हैं, सत्य बात को असत्य मानते हैं, और असत्य बात को सत्य मानते हैं। हम लोग कहते हैं ना, जो साधु को असाधु कहे, असाधु को साधु कहे, मिथ्यात्व के जो भेद बताए गए हैं, मिथ्यात्व के जो भेद बताए, धर्म को अधर्म मानना, अधर्म को धर्म मानना, ये सारा कौन करता है, अज्ञानी लोग करते हैं। उनके पास सदसद विवेक बुद्धि जागरूक नहीं होती है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं और उसी में वो अटकते जाते हैं। तो उसमें अटकने के कारण से वो ध्यान में नहीं लेते हैं कि मेरा फायदा किस में है, मेरा हित किस में है। अहित की बातों में फंस जाते हैं, हित की बातों से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार उनकी प्रवृत्ति होती है। तो ये 9 गाथाएं हमने देखी है। 10वीं गाथा जो है 10वीं गाथा में भी वही बात बताई है, और 11वीं गाथा में भी वही बातें बताई, मतलब 11 गाथा तक ये मृग की ही बात चलती है, मृग की बात के साथ अब अज्ञानी की तुलना की गई है। तो 10वीं गाथा में क्या कहा है, एवं तो समणायके मिच्छादिथि अनारिया असंकीयायिं संकंति संकीयायिं असंकीनो धम्मपन्नवनाचासा तं तु संकन्ति मूढगा आरम्भायिं न संकन्ति अविद्यायिं अवियत्ता अपोविया। इस प्रकार उन्होंने क्या कहा कि एवं तो समणाएगे,
ऐसे कुछ कुछ श्रमण भी होते हैं, श्रमण ब्राह्मण जो होते हैं, दीक्षा ले लेते हैं या संन्यास ले लेते हैं, संन्यास के मार्ग में चल रहे हैं। पर संन्यास के मार्ग में चलते चलते भी वो कभी कभी मिथ्या मिथ्या दृष्टि अनारिया, मिथ्या दृष्टि उनकी बन जाती है। दीक्षा ले ली मतलब सम्यक दृष्टि ही बन गई, ऐसा नहीं होता है। द्रव्य दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, जो भाव दीक्षा होती है वे सम्यक ही ले सकते हैं। भाव दीक्षा सम्यक को ही आती है, चौथे गुणस्थान को पार किए बिना छठे सातवें गुणस्थान में नहीं जाते हैं। वो भाव दीक्षा है उनकी, वो सम्यक की होती है। पर जो सम्यक्त्व की अभी प्राप्ति नहीं हुई है, पर द्रव्य दीक्षा ग्रहण कर ली है, घर बार छोड़ दिया है, संन्यास मार्ग स्वीकार कर लिया है, तो सिर्फ संन्यास मार्ग स्वीकार करने से सत्य दृष्टि हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। तो संन्यास स्वीकार कर लिया है, एवं तो समणाएगे मिथ्या दृष्टि अनार्या, मतलब इस प्रकार कोई मिथ्या दृष्टि अनार्य ऐसे कोई श्रमण होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, तो वो क्या करते हैं, शंका रहित असंकीयम संकंति संकीयम असंकीर्ण, जैसे मृग अशंकित स्थान को में शंका लेता था, शंकित स्थान में अशंका होकर चलता था। तो उसी प्रकार ये जो श्रमण होते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं, अज्ञानी ब्राह्मण या श्रमण होते हैं, अनार्य होते हैं, वो क्या करते हैं, शंका रहित अनुष्ठानों में शंका करते हैं। जहाँ शंका रहित है, जहाँ ध्यान की साधना चल रही है, तब त्याग की साधना चल रही है, प्रवचन प्रभावना चल रही है, आत्म उन्नति का मार्ग कहा जा रहा है, शास्त्र वाचन चल रहा है, स्वाध्याय चल रही है, ऐसे जो स्थान होते हैं वहां वो शंका लेते हैं। शंका रहित जो स्थान है, अनुष्ठान है, वहां पर वो शंका लेते हैं। और जहाँ शंका योग्य अनुष्ठान है वहां शंका नहीं लेते हैं। जहाँ यज्ञ याग आदि क्रियाएं चल रही है, पूजा पाठ चल रहा है, बहुत ज्यादा विराधना, फूलों की विराधना हो रही है, धूप दीप लगे हुए हैं, जहाँ पर छेका जीवों की विराधना हो रही है, ऐसे जो अनुष्ठान चल रहे हैं वहां पर वो शंका नहीं लेते हैं, उसको वो बराबर सही मानते हैं। और जहाँ कुछ भी विराधना रहित सच्ची आराधना चल रही है वहां वो शंका लेते हैं। धम्म पन्नवना जाता तंतु संकंति मूढ़गा, मतलब ऐसे मूढ़गा यानी मूर्ख लोग जो होते हैं, अविवेकी जो होते हैं, वे क्या करते हैं, शास्त्र ज्ञान को तो वर्ज कर देते हैं। मतलब धम्म पन्नवना जाता, धर्म की प्ररूपणा जहाँ पर चल रही है, सत्य धर्म की प्ररूपणा जहाँ चल रही है, उसमें वो छोड़ देते हैं, उस बातों को छोड़ देते हैं। जो सच्चे शास्त्र है, सच शास्त्र है, उनको तो वो छोड़ देते हैं। और अन्य तीर्थ की जो धर्म की जो प्ररूपणा चल रही है उसमें वो मिल जाते हैं, उसमें वो प्रारंभ प्रारंभ कर देते हैं। अकोबिया यानी अकोविद, अकोविद यानी अज्ञानी, जिनको ज्ञान नहीं है। कोविद का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान जिसके पास नहीं है, ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं वे अविवेकी होते हैं। अविवेकता यानी अविवेकी होते हैं। अविवेक के कारण से जहाँ हिंसामय वातावरण है, हिंसामय अनुष्ठान है, उसमें वो चले जाते हैं। आरंभ परिग्रह जहाँ बढ़ाया जाता है वहां वे चले जाते हैं। और जहाँ सत्य बातों का आरंभ, अनारंभी बात है, विवेक की बातें जहाँ होती है, सत्य बातें होती है, उन अनुष्ठानों को वो छोड़ देते हैं। इस प्रकार अज्ञानी लोगों को मृग की उपमा दी गई है। अब इसके आगे जो गाथाएं हैं उसमें अज्ञानी लोगों की मान्यता क्या है, ये तो सिर्फ वर्णन किया गया कि अज्ञानी लोग कैसे होते हैं, उनको मृग की उपमा देकर उनका वर्णन किया गया है। तो अज्ञानी में सिर्फ अज्ञानवादी ही नहीं आते, इसमें नियतिवादी है, सिर्फ पुरुषार्थवादी है, एकांतवाद मत वाले जितने भी लोग हैं, हमने जो जो भी लोग देखे हैं, तत्जीव तत्शरीरवादी है, पंच महाभूतवादी है, जितने भी लोगों का हमने देखा है, जो जो मान्यताएं देखी कि जो एकांतवादी जो है, उन एकांतवादी सभी लोगों के ये हाल होते हैं। वे निशंक स्थान में शंका लेते हैं, शंकित स्थान में निशंक होकर चलते हैं। तो ऐसे अज्ञानी लोगों का वर्णन यहाँ 11वें गाथा तक किया है। अब जो अज्ञानवादी लोग हैं, जो ज्ञान को मानते ही नहीं है, अज्ञानवादी ही लोग हैं, जिनके 67 भेद हमारे इस शास्त्र में बताए गए हैं, उन अज्ञानवादियों का वर्णन कल अब हम अवसर आने पर देखेंगे। आज हमारा समय पूरा हो चुका है, तो आगे उनका वर्णन आएगा कि उनकी मान्यता क्या है, वो किसको अज्ञान अज्ञान को किस रूप में मानते हैं,
कैसे क्यों अज्ञान को मानते हैं, अज्ञान से उनका जीवन कैसे चलता है और अज्ञान के कारण से वो कैसे सुख की कल्पना करते हैं। इस प्रकार की उनकी जो मान्यता है, उस मान्यता को हम कल अवसर आने पर देखेंगे। आज सिर्फ हमें इतनी ही बातों का ध्यान रखना है कि हमारी विवेक बुद्धि को हमें जागरूक रखना है, विवेक बुद्धि की बात को मानना है। और विवेक बुद्धि जो है या कुबुद्धि जो है, उसका प्रभाव जो हमारे ऊपर पड़ता है, उसको हमें घटाना है। पहले तो ये बात ध्यान में रखना है कि कौन सी बुद्धि कुबुद्धि है, कौन सी बुद्धि विवेक बुद्धि है। विवेक बुद्धि की बातों पर हमें फोकस करना चाहिए और कुबुद्धि को हमें नेग्लेक्ट करना चाहिए। तभी हम सत्य मार्ग पर जा सकते हैं और इन मिथ्या धारणाओं से ऊपर उठकर सम्यक्त्व क्या है, सम्यक्त्व की बातों में हम आगे प्रयास कर सकते हैं, सम्यक्त्व को ग्रहण कर सकते हैं, सम्यक दृष्टि बना सकते हैं हमारी, और फिर सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी लोग सदसक विवेक बुद्धि को जागरूक करें और अपने ही अंदर की जो दो बुद्धियां हैं, जो दो प्रकार के चिंतन चलते हैं, उसमें सदसद विवेक बुद्धि को ध्यान में लेकर उसी प्रकार प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से इस भाव में भी आनंद आएगा, अगले भाव में भी आनंद, सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ, आज का उपवास है, कल का उपवास है क्या? पचकान ले लेते पहले। कल का उपवास जिनको भी करना है, पचकान ले ले। ओम शांति शांति शांति। उग्र सूर्य गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी माता की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उग्र सूर्य उपवासम पचखे दिवस ना तिनिया रातना चौबिया पचकान अनथना भोजनम संस्थागारणम सव समाधि त्यागारणम। ओ सिरे ओ सिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। शकुताई है क्या? हाँ, अभी तो थे, कोर्स भी थे वो। हाँ जी। एकासन, कल का एकासन। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से उगेश्वर एकासनारा एक टक उपरांत दिवसना तिनिया रातना चौबिया पचकान अनंतना भोगेन गारणम समाधि किया गारणम। ओ सिरे ओ सिरे। एकासना उपवास करने वालों को धन्यवाद। कल का आइंबिल है किसका? तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। उगेश्वर आइंबिल एक टक उपरांत दिवसना तिनिया रातना चौबिया पचकान अनंतना भोगेनम सहस्रा गारणम सव समाधि किया गारणम। ओ सिरे ओ सिरे ओ सिरे। कल का हो गया है। बैसना, अगर किसी का बैसना है तो ओम शांति शांति शांति। उगेश्वरी बैसना दोटक उपान दिवसना तिनिया रत्ना चवैया पचकान समाधि त्यागारणम। ओ सिरे ओ सिरे। बैसना करने वालों को धन्यवाद। हाँ जी। हेलो, हाँ आवाज आ बोल। रही? हाँ हाँ। मथानंदन मल सर, सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक जय जिनेन्द्र। ऐसे हम देख रहे हैं समवाय, और समवाय के बिना कोई भी घटना नहीं घटती है। जैसे कल बताया था, नियति, स्वभाव, काल, पुरुषार्थ, कर्म, ये सारी बातें जब साथ में आती है तब कुछ घटना घटती है। एकांतवादी अगर बन गए तो एकांतवादी से कुछ भी सद्धता नहीं है। जैसे अभी नियतिवादी, उनकी जो मान्यता है कि सारा कुछ नियति से ही होता है। अगर एकांतवादी बन गए तो पार्श्वस्थ यानी बाजू में पड़ जाते हैं, पार्श्वस्थ यानी बाजू में पड़ जाते हैं। क्योंकि उनकी मान्यता अगर वो हटवादी अगर बन गए तो उनसे लोग क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और दूसरा है कि पार्श्वस्थ का अर्थ ये भी बताया कि कर्म बंधन के आसक्ति के पास में वो बंध जाते हैं और मुक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, जन्म मरण के चक्कर में ही घूमते हैं। अभी ये नियतिवादी का जब देखा है, क्योंकि सूत्र कृतांग सूत्र में सारी दर्शनों की जो जानकारी आ रही है और इनकी जो मान्यता है उसका डिटेल में हम वर्णन सुन रहे हैं। अभी आज बताया अज्ञानवादी, और अज्ञानवादी का किसके साथ है कि उपमा किसकी दी अज्ञानवादी को? कि हरिण को।
यानी मृग। मृग कैसा होता है? सरल समय अबोध होता है, अज्ञानी होता है। उसको कहाँ रक्षक है, कहाँ भक्षक है, कहाँ सुरक्षा का स्थान है, कहाँ अपने जहाँ पर हम कहाँ पर धोखा होने वाला, ऐसे स्थान की उसको जानकारी नहीं होती है। वो सिर्फ क्या करता है, भागने में एकदम ये माहिर है वो, लेकिन जानकारी न होने के कारण जहाँ सही स्थान है वहां पर वो नहीं पहुंचता। कभी कभी विवेक बुद्धि जागृत हो जाए। जब भी मार्शल ने एक उदाहरण दिया था खेत का, कि जैसे चार रास्ते होते हैं, तीन रास्ते पर आड़वा लगा दिया और एक रास्ता खुला रखा, तो हवा से जो आड़वा हिलता है तो उसको लगता है यहाँ पर कोई तो ये बैठा है, ये सिपाही बैठे हैं कि कोई ध्यान रख रहे हैं हमारे लिए, तो ये हमारे लिए ये स्थान ये रहेगा, यहाँ पर हमें धोखा हो सकता है। तो जहां जाता है, जहाँ खाली है, तीन रास्ते में तो जाता नहीं, चौथा रास्ता जहाँ जाल बिछाया, लेकिन जाल की उसको जानकारी नहीं होती है और उसको असुरक्षित को सुरक्षित समझकर वहां भागता है और जाल में फंस जाता है। तो ये तो उदाहरण दिया है मृग का। तो अज्ञानी लोगों की यही स्थिति होती है। अज्ञानी लोग मिथ्या दृष्टि अगर बन गए कि सांसारिक बातें में या सुख सुविधा की जहाँ बातें मिलती है वही वो भागता है, उसको वास्तविकता का भान नहीं होता है कि साधु संत, इतने श्रेष्ठ साधु संत जो अनुष्ठान करते हैं उसमें उसको शंका होती है। और पैसे देकर जहाँ पर अभी बहुत सारे भोपा वगैरह सारे बाबा अभी आजकल तो हम बहुत सुन रहे हैं, वहां पर वो जाता है और वहां पर ही उसकी क्या हो जाती है, श्रद्धा दृढ़ होने लगती है। यानी वास्तविकता से दूर जाकर सही को नहीं जानता है और इसी कारण से जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने का उसको मार्ग ही नहीं मिलता है। तो सुबुद्धि और विवेक बुद्धि को कुबुद्धि, विवेक बुद्धि और कुबुद्धि दो प्रकार बताए आज। विवेक बुद्धि को कुबुद्धि क्या करती है, दबा देती है। और अक्सर ऐसा ही होता है कि जो दुष्प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो सत प्रवृत्ति वाले लोगों को दबाई देते हैं। और मिथ्या दृष्टि, अभी संन्यास भी दो प्रकार का होता है, कि जिसकी भाव दृष्टि होती है और सम्यक दृष्टि बनकर संन्यास ग्रहण करता है। और एक लेना इसलिए ले रहा है, मिथ्या दृष्टि है उसकी, कि संन्यास स्वीकारने के बाद भी साधु संत के जो श्रेष्ठ धर्म के जो अनुष्ठान होते हैं उसमें वो क्या करता है, शंका करता है और आरंभ आदि वितराग धर्मों को छोड़कर आरंभ आदि में प्रवृत्ति कर कर, जिससे अर्थ अनर्थ ही होता है, ऐसे मार्ग पर वो चल पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यही था अज्ञानवादी के लिए कि शास्त्रकार देखो एक बात कहने के लिए चार पांच गाथा दी है, वैसा देखा तो हर एक गाथा में वही वही बार बार रिपीट किया जाता है। बार बार रिपीट करने का उद्देश्य क्या है, कि जब एक बात तीन चार बार कही जाती तो हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाती, इसलिए बार बार कहा गया है। और मुख्य बात इसमें यही थी कि जैसे मृग अज्ञानी है, अज्ञान के कारण वो अपने सुरक्षित स्थान को नहीं पहचान सकता, उसी तरह अज्ञानी लोगों की भी यही हाल होता है कि वास्तविकता को न जानकर वो अन्य मार्ग पर चले जाते हैं और जो कुछ हमें अच्छा मिला है उसको वो क्या करते, गवा देते। इसलिए हम हमेशा चिंतन करके वास्तविकता को जानने का प्रयास करेंगे तो ही सही मार्ग हमें मिलेगा और हमारे जीवन की उन्नति होगी। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। मंगल पाठ लेते हैं। अनुष्ठान हो चुके हैं, मंगल पाठ ले लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चट्टाई मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्म मंगलम। चट्टाई लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्म लघुत्तमो। चट्टाई शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि।
चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरणा कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय, संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। हैंड्रेज आए तो अर्चना, जो प्रश्न भेजे थे कोई लिख रहे हैं क्या? किसी के आए हैं? शीतल जी की तो एग्जाम चल रही थी, तपस्या, तो शीतल जी ने शायद नहीं लिखे होंगे। और किसी ने लिखे हैं क्या? आपका ही अर्चना है? नंबर दिया था, आपका ही नंबर दिया था। आया नहीं मेरे पास किसी का। ठीक है, हम छोटे छोटे प्रश्न देते रहे। क्वेश्चन नहीं आए ग्रुप में। ग्रुप में डाला था ना अर्चना, क्या नहीं डाला है? नहीं, मेरे महेश को भैया, दिया ही नहीं आपने। महेश भैया को दिए हुए हैं। महेश ने नहीं डाले क्या? नहीं, इस हफ्ते में तो नहीं डाले उन्होंने। अच्छा ठीक है, पहले के भी मैंने सारे प्रश्न एक साथ में दिए थे कि बहुत सारे हाँ, लोगों ने वो पूछा तो था। 15 क्वेश्चन डाल दिए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, जो लिख रहे हैं ना तो अच्छी तरह से लिखे, बाद में ये पूरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। फिर शीतल जी के भी आ रहे हैं और कोई लिख रहे हैं उनका आएगा तो फिर ग्रुप में और करेंगे, नहीं तो फिर मैं भी लिखूंगी तो ग्रुप में डालेंगे। छोटी छोटी बातें ध्यान में रहनी चाहिए, इसलिए प्रश्न का सिलसिला चालू रखेंगे। शकुंज जी ने आपको अनम्यूट किया है। मध्य महाराज। हाँ जी। नहीं, आज की क्लास से तो नहीं है, पर एक जिज्ञासा हुई थी मथुरा में कि वो जैसे वो दिगंबर लोग होते हैं ना, दिगंबर संप्रदाय वाले, तो वो इसमें व्रत पचकान में मान्यता रहती कि नहीं रहती उनकी? रहते ना, व्रत प्रत्याख्यान करते हैं ना वो व्रत एकादशना उपवास वगैरह। हाँ, उनका तो क्या होता है, जो दिगंबर संत होते हैं ना, तो दीक्षा लेते से ही एकादश में उनके कंटिन्यू चालू रहते हैं। वो हमारे जैसे आहार नहीं लेते, 3 दिन टाइम आहार नहीं लेते हैं। उनके एकादश नहीं रहते हैं, एक ही समय लेते हैं, वो खड़े रहकर ही खाना खाते हैं, उसी समय पानी पीते हैं, मतलब एक ही खाना जैसा होता है। और उनका उपवास कब होता है, जब उनको कुछ अंतराय आ जाती है, वो जब आहार लेते हैं, अंतराय आ गए तो उपवास हो जाता है। तो इस प्रकार उनके उपवास कंटिन्यू करते रहते हैं। हमारे जैसा नहीं होता है, कसना बेकसना, ये तो उपवास मानते ही नहीं है। मतलब तो उन श्रावक वगैरह भी करते हैं सब एकादशना उपवास? श्रावक लोग करते हैं, श्रावक लोग भी अनाहारी उपवास करते हैं, सीविहार को ही भी उपवास मानते हैं। पानी पिया तो उसको सीविहार उपवास उपवास नहीं करते, एकादशना बोलते हैं उसको, पानी पिया तो भी। अच्छा। हाँ, उनकी मान्यता थोड़ी सी अलग है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। चौविहार होता है तो ही वो उपवास मानते हैं। हाँ, और उपवास देखिए तो मंदिर वालों में होता है, दिगंबरों में का नहीं सुना जाता। तो उनकी इसी प्रकार की तपस्या चलती है। श्रावक लोग भी करते हैं ना, उनके वो जो 10 लाक्षणिक होते हैं ना, उसमें तपस्या करते हैं। हाँ 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 जी। हाँ। खूब खूब धन्यवाद। छाया जी, आपको अनम्यूट किया है। अरे पटकन लेने पे था, नवकर्षी पुरुषी। अच्छा, वो रह गया। हाँ जी। हाँ, ओम शांती शांती शांती. उगयसुरे नवपाठी पोर्षी 1.5 पोर्षी आपाप्रधारणाप्रमाणे उपयुक्त अस्नम पाणम सहसा गणम सव समाही वत्या गणम सिरे हो सिरे. मथे नोंदा में सुखसाता। हाँ, शीतल जी, आपको आता है क्या? पारना शीतल जी का पारना अच्छे से हो गया। उनको स्वयं का पारना स्वयं को ही करना पड़ा खुद ही। हाँ ना, बहुत मुश्किल है ना बाहर रहकर। मुझे तो वही विचार आ रहा था कि पारना कैसा हुआ होगा, अठई की इतनी बड़ी तपस्या, हाँ और ना, यहाँ तो पारने का कितना ये रहता है। उन्होंने अपने हाथ से ही बनाया और हाथ से ही कर दिया पारना. गुड। यानी पुरुषार्थी है ना। महाराज साहब, नहीं, आप सबकी कृपा, आपके मंगल भावना, और महाराज साहब ने भी मुझे मार्गदर्शन दिया, तो उस हिसाब से पारना एकदम अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ. खूब वेट खूब करने धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी तपस्या की बहुत बहुत अनुमोदना करते हुए धन्यवाद देते हैं हमारी सभी की ओर से। थैंक यू हाँ. सो मच। सूत्र पुरुषार्थ प्रधान कर रहे हैं सूत्रकार वहां ने रह के भी।
आप सबके मंगल आशीष थे तो वो होना ही था, तो कोई ये नहीं है, देव गुरु और आप सबके मंगल आशीष थे। अच्छी हुई है ना, लेकिन सभी क्या कोई गुरु दिक्कत नहीं आई मुझे, कोई मतलब कुछ नहीं। और वैसे भी मतलब महाराज साहब ने भी बात बात पे मतलब अगर कुछ है तो उन्होंने भी बता दिया, और गुरनीता अच्छा ने भी बता दिया, तो कोई किसी में भी कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। सूत्र कृदान सूत्र का अध्ययन कराने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को खूब खूब धन्यवाद, आभार आभार आभार। अब हम मिलते हैं कल रात बराबर 8:30 बजे। सभी को शुभ रात्रि।